जय हिंद मेरे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, साल 2024 की पहली स्पोर्ट्स वीडियो में मैं अक्षत भारद्वाज आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज बात होगी दोस्तों इंडियन क्रिकेट टीम के शेड्यूल के बारे में कि क्या शेड्यूल पूरे साल का रहने वाला है, कहाँ कहाँ इंडिया जाएगा, कौन कौन इंडिया आएगा, कितने वनडे होंगे, कितने T20 होंगे, कितने टेस्ट होंगे, कौन कौन से बड़े इवेंट्स हैं और साथ ही कितने टोटल मैचेस होंगे। तो आइए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहले मैं सारे शेड्यूल की बात कर लेता हूँ कि पूरा टूर कैसे रहने वाला है। तो साउथ अफ्रीका का जो पिछले साल का टूर चल रहा है उसका पहला मैच आज से आपको पता शुरू हो गया है, जो कि अपना 3 से 7 जनवरी तक खेला जाएगा। इसके बाद अपना ये कि भारत 3 अपना T20 खेलेगा अफगानिस्तान के सामने 11 जनवरी, 14 जनवरी और 17 जनवरी। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो अपना ये है कि लगभग 25 जनवरी से लेकर 11 मार्च तक, यानी लगभग अगर मैं बात करूं तो लगभग 45-46 दिन भारत खेलेगा 5 मैच की इंग्लैंड के सामने एक बड़ी टेस्ट सीरीज, क्योंकि जिनमें 30 दिन की तो वैसी क्रिकेट हो गई। हालांकि भारत में नहीं हो पाती, क्योंकि भारत में यहाँ तो 3 दिन में भी 2.5 दिन में भी मैच खत्म हो जाता है और कभी कभी ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन में, लेकिन बीच बीच में 3 दिन के ब्रेक होंगे। 1-2 मैचों में तो 6-7 दिन के भी ब्रेक हैं। तो काफ़ी बड़ी सीरीज़ होगी और काफ़ी अच्छी सीरीज़ दोनों के लिए होगी और एक चैलेंजिंग सीरीज़ होगी दोनों के लिए अगर मैं बात करूं। इसके बाद आपका आएगा त्यौहार, जो कि हम कहते हैं IPL, जिसमें अपना 74 मैचेस होंगे। कल ही मैंने बताया था कि 29 मार्च से लेके वो अपना है, मैं बात करूं लगभग 26 मई तक, तो ये कारवां तब तक चलेगा। उसके बाद बस थोड़े से ही लगभग 1 हफ्ते बाद ही 3 जून से लेकर 30 जून तक होगा इस साल का सबसे बड़ा इवेंट, यानी ICC T20 वर्ल्ड कप 2024, जो कि वेस्ट इंडीज़ और USA में खेला जाएगा। टोटल वैसे 55 मैचेज़ हैं, लेकिन अगर मैं भारत के मैचेस की बात करूं तो टोटल मैक्सिमम भारत 9 मैच खेलता है अगर वर्ल्ड कप फाइनल तक जाता है, जो कि जाएगा भी और ट्रॉफी भी उठाएगा भी, क्योंकि 4 मैच ग्रुप स्टेज में हैं। उसके बाद 3 अपना होंगे सुपर 6 में और फिर अपना एक सेमीफाइनल और फिर फाइनल। तो इस तरीके से कारवां रहेगा। इसके बाद भारत जुलाई में श्रीलंका जाएगा, जहां भारत 3 T20 खेलेगा और पहली बार खेलेगा उस साल, यानी इस साल वनडे क्रिकेट मैं बात करूँ। और यही एक थोड़ा डिसएडवांटेज के बारे में भी बात करेंगे। इसके बाद अपना ये है कि मैं बात करूँ तो सितंबर अक्टूबर में बांग्लादेश यहाँ आएगा, जिसमें बांग्लादेश 2 टेस्ट मैचेस खेलेगा और 3 T20 खेलेगा। उसके बाद अक्टूबर नवंबर में न्यूजीलैंड यहाँ आएगा, जिसमें न्यूजीलैंड 3 टेस्ट खेलेगा। तो एक काफ़ी अच्छी सीरीज़ हो सकती है। बांग्लादेश भी अच्छा खेल सकता है क्योंकि एशियन पिच है, तो अब अच्छा करता है इंडिया में। उसके बाद मैं बात करूँ नवंबर एंड से लेकर जनवरी स्टार्टिंग तक, यानी यही जो आप 3 से 7 जनवरी का टाइम देखते हैं, इसमें भारत ऑस्ट्रेलिया के सामने खेलेगा 5 टेस्ट मैच। लेकिन 5वें टेस्ट मैच की बात तब अगले साल ही होगी, जैसे अभी साउथ अफ्रीका वाले की इस साल हो रही है। तो 4 टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के सामने लगभग नवंबर एंड से लेकर 26 से 30 दिसंबर तक, जो कि आखिरी टेस्ट हो रहा है बॉक्सिंग डे टेस्ट, वो मेलबर्न में खेला जाएगा। तो अब बात देखने वाली ये है, जो अच्छी खबरें हैं वो ये है कि टोटल भारत 15 टेस्ट मैचेस खेलेगा, जिसमें 1 मैच साउथ अफ्रीका के सामने है, 5 मैच अपना घर में इंग्लैंड के सामने है, 2 मैच बांग्लादेश के सामने घर में है, 3 मैच न्यूजीलैंड के सामने घर में है और 4 मैच हैं ऑस्ट्रेलिया के सामने वहाँ जाके, जब पिछली 2 बार भारत सीरीज जीता। और 1 मैच अगला 5वां भी होगा। तो जितने ज़्यादा मैच बाहर होते हैं वहाँ विजिटिंग टीम के जीतने के चांस उतने ज़्यादा होते हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, समझ में नहीं आता साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड में 2 मैच की सीरीज़ रखी क्यों जाती है। आपको 3 मिनिमम या 4 मैचों की सीरीज़ रखनी चाहिए, अगर 5 ही रख दो तो बहुत ही बढ़िया होता है। पता नहीं क्यों खैर ऐसा किया जाता है, खैर वो आपकी मर्ज़ी है। तो 15 टेस्ट मैच हैं 2018 में और 2021 में भारत ने 14 टेस्ट मैचेस खेले थे और बहुत अच्छा प्रदर्शन दोनों ही साल का रहा था, जिसमें विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, रहाणे, रोहित शर्मा सभी बहुत अच्छा खेले थे। हमारे सारे बॉलर शमी, बुमराह, अश्विन, जडेजा, अक्षर पटेल और तब ईशांत शर्मा, उमेश यादव भी खेलते थे। अब मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर आ गए, तो सारी टीम ही बहुत अच्छा खेली थी। KL राहुल वापसी होगी, हमारे ऋषभ पंत की भी अगर मैं साथ ही साथ बात करूँ तो अच्छी चीज़ है। T20 आई भी काफ़ी है। अगर भारत फाइनल तक जाते और वर्ल्ड कप उठाते तो टोटल 18 T20 होंगे, जैसा कि मैंने इसमें कहा था। और अच्छी चीज़ ये है कि 3 T20 अफगानिस्तान के सामने है, 3 श्रीलंका के सामने और 3 बांग्लादेश के सामने, तो 9 T20 पक्के ही हैं। 4 ग्रुप स्टेज के भी पक्के हैं 13, लेकिन 18 कैसे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब भारत अपना वर्ल्ड कप उठाएगा तो उसके लिए भारत को अगले राउंड में जाना पड़ेगा। तो उसमें अपना भारत 3 मैच खेलेगा सुपर 6 में और फिर सेमीफाइनल खेलेगा और फिर फाइनल खेलेगा। तो टोटल भारत इस साल ये है कि दोस्तों 36 मैच खेलेगा, जिसमें 18 T20 हो सकते हैं, 15 टेस्ट हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ मात्र होंगे 3 वनडे। तो यही डिसएडवांटेज मुझे लगा। जो भारत पिछले साल 35 वनडे खेला था, चाहे वनडे वर्ल्ड कप की वजह से सबको पता हो, लेकिन यार 3 वनडे सिर्फ, ये बहुत अजीब सी बात है। और वो भी श्रीलंका के सामने वहाँ जाके, तो पता नहीं विराट रोहित उसमें होंगे भी या नहीं, फिर वही वाली बात होगी। तो यही एक थोड़ा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि टेस्ट मैचेस का तो ठीक है, क्योंकि 2019 की तो बात करनी नहीं चाहिए, तब तक क्रिकेट अलग होती थी, अब अलग होती है। लेकिन अगर मैं पिछले 4 साल में बात करूं तो 2020 में कोविड की वजह से मात्र 24 मैच हुए थे, जिसमें अपना मैं बात करूं तो मुझे याद है 9 वनडे हुए थे, 4 टेस्ट हुए थे और 11 T20 हुए थे। ठीक है, T20 सबसे ज़्यादा हुए 2021 36 मैच हुए, कोविड वहाँ पे भी आया था। तो मुझे याद है 14 टेस्ट मैच हुए थे, जो मैंने आपको बताया, 6 वनडे हुए और 16 T20 हुए। वर्ल्ड कप ईयर था, हालांकि शोर मचा था कि मात्र 6 वनडे हुए, लेकिन 2022 से चीज़ें बदली। 2022 में अपना ये कि 60 टेस्ट मैचेस हुए, 24 वनडे हुए, क्योंकि वर्ल्ड कप अगले साल आपके घर में था, और 41 T20 हुए, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने वर्ल्ड कप की तैयारी करी। भले ही आप वर्ल्ड कप हार गए, लेकिन आपने अच्छी तैयारी करी थी।
2023 भी बहुत अच्छा रहा, जिसमें 65 मैचेस हुए, 8 टेस्ट हुए, क्योंकि ठीक है टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल का ईयर था, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी हुई, और 22 अपना T20 हुए, अच्छे रहे वो भी, भले T20 वर्ल्ड कप का ईयर नहीं था, लेकिन अच्छी बात क्या रही, 35 आपने वनडे खेले वर्ल्ड कप ईयर में, आप इतना अच्छा खेले, फाइनल तक भी गए। ठीक है लास्ट में नहीं जीते वो एक अलग बात थी, लेकिन आप बहुत अच्छा खेले। अब लेकिन इस साल दोस्तों ये क्या है, 36 मैच, पहली बात तो टोटल सबसे पहली चीज़। अब भाई 36 मैच तो आपने 2021 में कोविड की वजह से खेले थे, 24 2020 में, 2022 में आपने टोटल कितने मैचेस खेले, जो मैंने आपको बताया लगभग 72 मैच, तो 72 के आपने आधे मैच 36 कर दिए, और 2023 में अपना जो है आपने 65 मैच खेले थे, आपने आधे कर दिए लगभग 36। अब इस साल कोविड आने वाला है, ये तो किसी को पहले पता नहीं है ना क्या आएगा, क्योंकि ऐसा तो कुछ वैसे नहीं होगा, जैसे कि मैंने कहा नहीं होना चाहिए ऐसा। तो बात फिर ये है कि 36 मैच की क्या ज़रूरत, क्योंकि आपने IPL में तो 74 मैच ही रखे हैं, उसमें तो आपने कम नहीं करा, तो जब वहाँ कम नहीं करा तो फिर यहाँ कम करने की क्या ज़रूरत, क्योंकि इतनी ज़्यादा T20 लीग्स हो गई हैं, हर जगह होती हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया, अब तो बांग्लादेश, अफगानिस्तान, हर जगह होती हैं, और इसके सिवा भी रिटायर्ड प्लेयर्स की लीग अलग होती है, 2 लीजेंड्स क्रिकेट लीग हो जाती हैं, तो वो इशू है। इसलिए तो आप देखिए डेविड वार्नर ने भी वनडे से भी रिटायरमेंट ले ली, तो ये थोड़ा मुझे लगता है क्रिकेट को ख़त्म कर रहा है, क्योंकि टेस्ट मैचेस अच्छी बात है, बहुत हैं, और आप देखेंगे इस साल ये सब कैसा बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, चाहे कोहली हो, चाहे रोहित हो, चाहे राहुल हो, अगर पुजारा रहाणे की वापसी होती है, चाहे वो हो जायसवाल और गिल हो, श्रेयस अय्यर हो, या ऋषभ पंत की हमारी वापसी होगी, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, अश्विन जडेजा, शमी, सिराज और बुमराह, साथ ही साथ शार्दुल ठाकुर, प्रसिद्ध कृष्णा, बहुत अच्छे बॉलर हैं, हाफिज़ खान, मुकेश चौधरी, बहुत अच्छे सारे गेंदबाज हैं। अगर मैं बात करूँ तो सब बहुत अच्छा खेलेंगे, घर में भी जीतेंगे और बाहर भी हो सकता है जीतें। आप देखें फिर से ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़, T20 भी ठीक है, आप अच्छा खेलेंगे, जो भी बेस्ट टीम होगी आपकी जाएगी वर्ल्ड कप में और आप अच्छा खेलोगे। लेकिन बात है वनडे क्रिकेट का क्या, क्योंकि अगले साल तो बस चैंपियंस ट्रॉफी फरवरी मार्च में ही है, तो उससे पहले फिर आप अपना वही 2 महीनों में 8-9 वनडेज रख दोगे, और फिर अपना बस चैंपियंस ट्रॉफी खेल के फिर वनडे को बाय बाय कर दोगे। तो टफ है वनडे क्रिकेट के लिए, लेकिन अपना ये कि चलो वनडे क्रिकेट की तो एक बात हो गई, लेकिन ठीक है टेस्ट मैचेस के लिए बहुत अच्छा ईयर है, और ज़्यादा से ज़्यादा भारत अच्छा खेले, साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैच अपना जीते और सीरीज़ ड्रॉ करें, इंग्लैंड को अपना 5 मैच की सीरीज़ हराए 4-0 5-0 से, अफगानिस्तान के सामने तो T20 सीरीज़ जीतनी चाहिए, और वैसी बात है, और उसके बाद अपना IPL भी अच्छा हो, वर्ल्ड कप भारत ट्रॉफी उठाए फाइनली, ICC श्रीलंका में जाके भी अच्छी क्रिकेट खेलेगा और जीतेगा ही, और बांग्लादेश के सामने भी मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत जीतने में आएगी, न्यूजीलैंड के सामने 3 मैच जीतेगा या 2 मैच जीतेगा, देखने वाली बात होगी, लेकिन एक अच्छी सीरीज़ होगी। हाँ ऑस्ट्रेलिया में जाके जब 5 टेस्ट मैच होंगे तो देखने वाली बात होगी कैसी सीरीज़ रहती है, क्योंकि मुझे लगता है 3-2 से या तो ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, 3-2 से भारत जीतेगा, 2-1 से या तो ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, 2-1 से भारत जीतेगा। ये नहीं होगा कि ऑस्ट्रेलिया 5-0 से जीतेगा या 4-0 से या 4-1 से, ऐसा नहीं होगा, या भारत भी अपना 5-0 या 4-0 से 4-1 से जीतेगा, या 3-1 मैक्सिमम दोनों टीमों का हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत तगड़ी सीरीज़ आपको वहाँ देखने को मिलेगी। तो ये सारा लेखा जोखा रहेगा, और इन सभी के बारे में मैं आपको बताऊँगा, कोई ऐसी सीरीज़ नहीं रहेगी जिसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊँगा। और बाकी इसके सिवा भी मैंने जो कि कहा इतनी सारी कहानियाँ और अलग अलग इवेंट, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे मैंने बात करी थी धार्मिक हो, चाहे मूवीज़ हो, हर किसी के बारे में बात होगी। तो आशा करता हूँ पहली स्पोर्ट्स वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसमें मैंने शेड्यूल के बारे में आपको पूरा बताया। मिलेंगे जल्दी अगली वीडियो के साथ। मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।